परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हुए अपने धियां पुत्रां नूं असीं शिक्षा देनी जानते हैं, अकल देनी जानते हैं, मत देनी जानते हैं, ज्ञान देना जानते हैं, समझदारी देना जानते हैं। और किते ना किते असीं अपने आप विच सियाणे बन के और उन्हां दे सियाणे कहा के असीं उन्हां नूं की दिंदे हैं, एक चंगा जीवन और एक चंगी शिक्षा, एक चंगा फ्यूचर, जो अपने जीवन में कुछ चंगा कुछ कर सकन और चंगे बन सकन और नाम कमा सकन, रुतबा कमा सकन। जो हर कोई अपने धियां पुत्रां दे बारे सोचता है, अपने घर परिवार बारे सोचता है, अपने जीवन बारे सोचता है और अपने बारे भी सोचता है। पर किते ना किते बच्चे अनाग्याकारी करते हैं, अनसुनती करते हैं और बदतमीजियां करते हैं। और बच्चे गौर नहीं करते, ध्यान नहीं देंगे कि फ्यूचर में असीं की बनीए और फ्यूचर में असीं की करिए, कि यही समा है संभलन का और अपने आप को संभालन का, और यही समा है कि सीखण का, कुछ सीख के कुछ बनने का, और यही समा है बच्चों को कुछ पढ़ लिख के अपने आप में कुछ बनने का, भी पढ़ लिख लीए और कुछ बन जाइए और फ्यूचर में सैट हो जाइए, लाइफ में सैट हो जाइए। क्योंकि फिर तो समा लंघ जाता तो उम्र भी लंघ जाती है, फिर जो मिलता इंसान फिर वही करना पैंदा है, कंप्रोमाइज़ करना पैंदा जीवन के नाल। और जीवन के ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी सानू कंप्रोमाइज़ करना पैंदा कि हुण तां साडी करन दी कोई उम्र नहीं रही, सीखण दी कुछ उम्र नहीं रही, हुण असीं कुछ कर नहीं सकते। फिर जो मिलदा, जो काम करना उही करना पैंदा, उस तरह ही रहना पैंदा, उही बदकारियां विच, उही कंगाली विच, उही छोटे मोटे कामां विच, ते ना कुछ सीखण नूं रहिंदा, ना कुछ सिखाउण नूं रहिंदा, कि ना असीं अपने बच्चों नूं कुछ सिखा सकते हैं, फिर ना अपने बच्चों को कोई सीख दे सकते हैं। क्योंकि खुद आप नहीं सीखा तो आप कोई सीख नहीं लती, तो अपने बच्चों को फिर की सीख देवांगे तो की सिखावांगे। खुद आप कोई ऐसी प्रेरणा के काम नहीं करे कोई, और खुद आप कोई ऐसी परमेश्वर के विच भी और धर्म के विच भी और जीवन के दुनियावी कामां के द्वारा, संस्कारों के द्वारा, आग्याकारियों के द्वारा असी अपने आप विच ऐसा नेचर नहीं बनाया, ऐसा सुभाव नहीं बनाया, ऐसी अपनी भावना फीलिंग नहीं बनाई और अपने आप में ऐसा करैक्टर नहीं बनाया, तो अपने बच्चों का करैक्टर किस तरह बना देवांगे? अपने बच्चों के अंदर वो फीलिंग और भावना किद्दां पा देंगे? अपने घर परिवार में अपने बच्चों को वो आदर सत्कार किद्दां सिखा देवांगे? पर धन वो माँ प्यो और धन वो बच्चे जिन्हां दी सोच और समझ आपस में मिलती है और उन्होंने सोच और विचार आपस में मिलते हैं, उन्हों का प्यार और भावना आदर सत्कार एक दूसरे में एक है। धन ने वो परिवार और धन है वो परिवार, क्योंकि वो एक दूसरे को समझ के चलते हैं, तो एक दूसरे की समझ लेके चलते हैं, एक दूसरे दे विच एक दूसरे की मत ते चलते हैं, एक दूसरे की मर्जी ते चलते हैं, एक दूसरे की सुन के तो एक दूसरे की मन के चलते हैं, एक दूसरे की जी हजूरी तो एक दूसरे का आदर सत्कार करके चलते हैं। धन हो परिवार हो, जो माँ प्यो बच्चों की सुनते हैं तो बच्चे माँ प्यो की सुनते हैं, माँ प्यो बच्चों की मनते हैं तो बच्चे माँ प्यो की मनते हैं, माँ प्यो बच्चों को रह देंगे ने तो बच्चे माँ प्यो नहीं रह देंगे ने, और दोनों की रह एको जी मिला के उन्होंने एक मीटिंग के अनुसार उन्होंने एक जगह की सही है और की चंगा उही कर लेना तो उही मन लेना, तो कहते कि धन है वो परिवार और उन्होंने एकता, उन्होंने शुद्धि, उन्होंने बरकता बनी रहती है। कि जीवन की सिक्ख्या भी और जीवन की सीख उन्होंने अंदर दिखने को मिलती है, तो नज़र आती है कि इन्हों के अंदर जीवन की सीख है, तो जीवन की मत और ज्ञान इन्हों के अंदर है और इन्हों के घर में है, तो इन्हों के अपने नेचर में, अपने सुभाव में, अपने करैक्टर में वो दुनिया को देखने को मिलेगी, जगत को देखने को मिलेगी कि असली दुनियादारी तो उत्थे देखने को मिलेगी, असली समझदारी उत्थे ही देखने को मिलेगी, असली सीख उत्थे देखने को मिलेगी। कि असी एक दूसरे को समझते हैं
ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਜਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਈਰਖਾ ਔਰ ਵੈਰ ਕੀਤਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕੀਤਾ? ਪਿਆਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਾਹਦਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਸੰਸਾਰ? ਕੀ ਆਪਣੇ, ਕੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਕੀ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਔਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਔਰ ਘਰ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਰਹਿਮਤ, ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ, ਔਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਔਰ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੱਤ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਧੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਨਵਕਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਤੌਬਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਮਾਰਗ ਲੈਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਲੈਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਔਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਆਰ ਔਰ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਘਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਬੁਨਿਆਦ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਗੂੜਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਰਮਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬੈਰੀ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਭਾਵਨਾ, ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੁੱਟ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਈਰਖਾ ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਬੈਰ ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਘਮੰਡੀ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਹੰਕਾਰੀ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਅਭਿਮਾਨੀ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ, ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਔਰ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਔਰ ਸੱਤ ਔਰ ਜੀਵਨ ਮਾਰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਓ। ਸੱਚਾਈ ਔਰ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅੱਛਾਈ ਔਰ ਨੇਕੀ ਔਰ ਪਿਆਰ ਔਰ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸਲ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਉਹ ਹੈ, ਅਸਲ ਧਾਰਮਿਕਤਾ, ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਉਹ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਮਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਢੋਂਗ ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਗੁਨਾਹ ਔਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਰਥੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਲੋੜਵੰਦ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਬਣਾ ਦੇਵੇ।
कि तुहाडी सच्चाई नूं टुटण नहीं चाहिए। जो परमेश्वर कहंदा कि तू अपनी सच्चाई दे बाणे तो अलग नहीं होना, तू अपनी उस प्यार दे सनेहे विचों पवित्र आत्मा विचों अलग नहीं होना, अपनी पवित्र हैकल विचों अलग नहीं होना जो परमेश्वर ने तेनू आशीष दिती है, जो परमेश्वर ने तेनू उस विच ढांचिया है ते बनाया है। उसे बुलाहट के अनुसार परमेश्वर ने तेनू आशीष दिती है, तेरा मसाहा किया। परमेश्वर ने तेनू वरदान और वह वरदान दिता, उसनू अपने हत्थां विचों गवाउणा नहीं, उसनू संभना है, उसनू विरथा नहीं समझना और विरथा नहीं कहना, उसनू अणमुल्ला समझना और अणमुल्ला समझ के उसकी अगवाई करनी है ते उसकी बागवानी करनी है। जो घर परिवार भी है और परमेश्वर का राज्य भी है और परमेश्वर का राज्य भी है। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करिए कि अपने बुराई तो अपने पाप तो मुँह फेर लेना, गुनाह तो मुँह फेर लेना, दुष्टता तो मुँह फेर लेना, ईर्खा तो मुँह फेर लेना, वैर और विरोधा तो मुँह फेर के एक नए जीवन की शुरुआत करनी है, एक सच्चाई के जीवन से चलना, एक भलाई के जीवन से चलना, एक प्यार और आदर सत्कार के जीवन से चलना। अपने उस औगणा नूं अपने अंदर ही धो देना, किसी तीर्थ जाके नहाउण की जरूरत नहीं, अपने अंदर ही अपने औगणा नूं खत्म कर देना और अपने ही परमेश्वर के उस वचना के द्वारा, परमेश्वर की उस सीख के द्वारा, परमेश्वर के उस ज्ञान और मत के द्वारा, परमेश्वर की अपनी धार्मिकता, जो थोड़े अंदर धार्मिकता है, जो थोड़े अंदर आस्था है, जो विश्वास है, जो यकीन है, जो भरोसा है उस परम अकाल परमेश्वर ते, उस परम परमेश्वर ते, जो तुसी अपने अंदर अपनी सेवाकाई विच भगती करते हो, नाम जाप करते हो, प्रार्थना और दुआ करते हो तो गुणगान करते हो, तुसी उस तरह ही अपने सारे औगणा नूं धो देना और अपने लहू तक, अपने मांस तक पवित्र हो जाना, शुद्ध हो जाना, अपनी आत्मा और अपने विचारों तक, अपने सोचण और करने तक, अपने बोलण तक, अपने उठने और बैठने और खाने पीने तक तुसी पवित्रता और शुद्धि नूं बरकरार रखना। थोड़ा नेचर और थोड़ा सुभाव, थोड़ा करैक्टर दुष्टा वर्गा नहीं होना चाहिए, पापियां और गुनाहगारां वर्गा नहीं होना चाहिए। तुसी उन्हां नूं भी अपने सुभाव के जरिए उन्हां दा भी बदलाव कर देना, उन्हां दे भी जीवन की, उन्हां नूं जीवन पाप के जीवन में कढ़ के नए जीवन की शुरुआत करवानी और नए जीवन में लेके जाए, जो इंसानियत का काम है। क्योंकि इंसानियत का धर्म सब नालों वड्डा है और सब नालों वड्डा धर्म इंसानियत है और इंसानियत का पाठ है। और इंसानियत दे विच कहंदे कि की है? भलाई, प्यार, आदर और सत्कार, अच्छाई और सच्चाई और नेकी। दुष्टता का किते भी वास नहीं, पाप का किते भी वास नहीं, उहदे विच गुनाह और अपराध का किते भी वास नहीं उहदे विच, क्योंकि ये परमात्मा का जीवन है, परमेश्वर का जीवन है, पवित्र आत्मा का जीवन है। और जो कहते हैं कि दुष्टता का जीवन है, गुनाह का, अपराध का, पापी और चुगलियाँ और निंदिया, खून, दरिंदगी, विचार, लुचपाना, सब ऐसे घिनौने कम जिहदे विच कहते कि परमेश्वर की दृष्टि विच सब कुछ घिनौने ने। मूर्ति पूजा करनी, एक दूसरे की पूजना करवानी, अपनी पूजना करवानी, परमेश्वर की दृष्टि विच सब कुछ घिनौना है। वो तंत्र मंत्र ने ते जादू टूणे ने, उन्हां तो दूर रहना, उन्हां नाल कदे भी संबंध नहीं बनाने। सो प्रभु का धन्यवाद करिए। अपने गुनाह और अवगुणां विच कहंदे कि बपतिस्मा लेंदे होए तुसी तौबा करदे हो और तौबा करन विच तुसी पश्चाताप करदे हो, तद जाके तुसी परमेश्वर राज विच रलदे हो और परमेश्वर राज एक स्वर्गीय राज विच बदलिया जाता है। हालेलुया। जो परमेश्वर की आशीष के द्वारा बदलिया जाता है और परमेश्वर के रहमत के द्वारा, परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार, परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार। हालेलुया। कि परमेश्वर अपनी उस बुलाहट के अनुसार परमेश्वर उन्होंने एक पवित्र राज, एक पवित्र प्रजा कहता है और वह पवित्र प्रजा और पवित्र राज कहलाया जाता है। और वही लोग स्वर्गीय दूत और स्वर्गीय राज के अधिकारी ठहराए जाते हैं जो परमेश्वर विच बने हुए हैं और परमेश्वर विच बने रहेंगे और परमेश्वर की आज्ञाकारी करेंगे और उसके हुक्म और नियम विच सदा ही चलणगे। सब प्रभु का धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु मसीह की जय हो, पिता परमेश्वर की जय हो। आमीन।